Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are starting with Lux flood concept of acids and bases, right? तो अब लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एसिड्स और बेसिस की न्यू डेफिनेशन क्या है एंड हाउ इट इज बेटर कॉन्सेप्ट, राइट? सो एसिड जो है अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, एसिड जो है दैट इज अ सब्सटेंस which accepts ऑक्साइड आयन, राइट? जो सब्सटेंस हमारे पास ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट कर ले दैट इज एन एसिड एंड बेस क्या है? अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स द ऑक्साइड आयन। अब देखो लुईस कॉन्सेप्ट में हमारे पास लोन पेयर एक्सेप्टर कौन है? एसिड। और लोन पेयर डोनर कौन है? बेस। उसी तरीके से ऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है? एसिड। एंड ऑक्साइड डोनर कौन है? बेस, राइट? सो इसकी जनरल हम रिएक्शन लिख सकते हैं कि बेस जो है वो क्या करेगा? ऑक्साइड आयन डोनेट कर देगा और क्या रह जाएगा? एसिड। क्योंकि जब एसिड ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा? बेस। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है? अब ये क्या डिसोसिएट करके बनेगा? कैल्शियम आयन प्लस ऑक्साइड आयन। सो कैल्शियम आयन क्या हो गया हमारे पास? एक एसिड, राइट? अब लेड ऑक्साइड इज ऑल्सो बेस, तो लेड आयन प्लस ऑक्साइड आयन डोनेट करेगा। उसी तरीके से सोडियम ऑक्साइड, अब हमने पढ़ा कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑल बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है? तो इट कैन डोनेट, सॉरी, Na पॉजिटिव डोनेट करेगा टू Na पॉजिटिव प्लस ऑक्साइड आयन, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा बेसिस का। अब हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लुईस फ्लड कॉन्सेप्ट, एसिड क्या है? दैट विल एक्सेप्ट ऑक्साइड आयन टू फॉर्म बेस, राइट? इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड है, अब सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑक्साइड आयन जब एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा? सल्फेट। तो सल्फेट क्या है? इट इज अ बेस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एन एसिड। आई थिंक ये थ्योरी आपको इजी लगी होगी, ठीक है? अब देखो हमारे पास हम देखते हैं कि अगर हम एसिड्स और बेसिस की एसिड बेस रिएक्शन करवाते हैं, राइट? तो क्या बनेगा? एसिड प्लस बेस अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, तो सॉल्ट ही बनना चाहिए। तो जैसे देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, इट्स अ बेस, अभी हमने देखा है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है एसिड है, so it will form a salt, right? फिर उसी तरीके से लेड ऑक्साइड इज एन बेस और सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एन एसिड, तो क्या बना देगा? लेड सल्फेट, राइट? और लेड सल्फेट अगर डिसोसिएट करें तो लेड आयन प्लस सल्फेट आयन बन जाता है। तो सल्फेट आयन एक बेस है और लेड आयन एक एसिड है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बना? दिस इज अ लक्स फ्लड बेस एंड दिस इज अ लक्स फ्लड एसिड विच इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग द ऑक्साइड आयन, राइट? तो ऑक्साइड को हमेशा याद रखना लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट में, ओके? अब इसी तरीके से बहुत सारी रिएक्शन हो जाती हैं, जैसे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में बेरियम ऑक्साइड डालें, so you can solve it first. I am giving you some questions. लेड ऑक्साइड के साथ फिर P2O5 का रिएक्शन विद सोडियम ऑक्साइड। तो देखो अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेरियम ऑक्साइड के साथ क्या बना देगा? बेरियम कार्बोनेट, दैट इज अ सॉल्ट। लेड सल्फेट बना देगा ये लेड ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर हमारे पास सोडियम ऑक्साइड और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड क्या बना देगा? सोडियम फॉस्फेट, राइट? तो इस तरीके से हमारे पास अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट एसिड्स एंड बेसिस डराइव हो जाते हैं, राइट? नाउ एसिड्स एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का, राइट? एम्फोटेरिक वो होते हैं दैट कैन अटैक लाइक एन एसिड एज वेल एज लाइक अ बेस। जैसे जिंक ऑक्साइड है, अब जिंक ऑक्साइड क्या करता है? जिंक आयन और ऑक्साइड आयन डोनेट कर सकता है, तो ये क्या अटैक, दिस विल एक्ट लाइक अ बेस, राइट? बट जिंक ऑक्साइड हमने देखा है दैट आल्सो एक्सेप्ट्स द ऑक्साइड आयन टू फॉर्म जिंकेट एनायन, राइट? तो ये क्या है? दिस इज एसिडिक इन नेचर।
तो इस तरीके से हमारे पास जो ऑक्साइड्स बोथ एज एन एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं दैट आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आई नो आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे याद होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, सो यू कैन राइट द बोथ द रिएक्शंस फॉर इट एंड आई विल डिस्कस इट इन द मेन पार्ट, ठीक है। सो अब जिंक ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे, जैसे थायोसल्फेटो आयन होता है, अब ये क्या करता है जिंक आयन प्लस सल्फेट बना देता है, सो दैट इज अ एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है और ये एसिड रिएक्ट कर रहा है। फिर जिंक ऑक्साइड जब सोडियम ऑक्साइड के साथ इससे स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड आ गया, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड विल एक्ट लाइक अ बेस और ये जो है एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, सो सोडियम जिंकेट बनाएगा। ये तो 10th क्लास में करी होती है हमने रिएक्शन, right? So this is a salt. So such oxides are known as amphoteric oxides. Now we can go for the example of aluminium oxide. Aluminium oxide जो है वो भी amphoteric कैसे है, because it can lose to form aluminium ion and oxide ion, right? ऑक्साइड के 3 आयन्स बन जाएंगे और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेस की तरह एक्ट करके जो है सॉरी एसिड की तरह एक्ट करके इट कैन फॉर्म एल्यूमिनेट, जैसे सोडियम एल्यूमिनेट वाली रिएक्शन हम करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एसिड बेस रिएक्शन ऑफ aluminium oxide in which it can act as a base also and act as an acid also. So this is all the theory about the Lux flood concept, right? अब ये जो है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू दी अदर स्पीशीज लाइक फ्लोराइड्स एक्सेट्रा। जैसे एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, अगर ये सोडियम फ्लोराइड के साथ आप रिएक्ट करवाओ तो अगर तो ये गेन कर लेगा फ्लोराइड तो क्या हो जाएगा एज एन एसिड। तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड यही काम करता है कि ये फ्लोराइड आयन गेन कर लेता है, तो फ्लोराइड आयन जो है डोनर वो क्या हो गया हमारा बेस, बट फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर वो क्या हो गया हमारा एसिड। सिमिलर वे सल्फर जो है अगर सल्फाइड आयन कोई स्पीशीज एक्सेप्ट करे फ्रॉम द सल्फाइड, राइट, तो वो क्या हो जाएगा इट विल एक्ट लाइक अ एसिड। तो यहाँ पर कार्बन सल्फाइड कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये एक्सेप्ट करता है सल्फाइड आयंस एंड सोडियम सल्फाइड जो है वो डोनेट करता है, तो इट इज फॉर्मिंग अ सॉल्ट, राइट। तो यहाँ पर सोडियम सल्फाइड विल एक्ट एज अ बेस। सो दिस थ्योरी वी कैन एक्सटेंड इनटू दीज कॉन्टेक्स्ट आल्सो, राइट। ये इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है, यू कैन स्टडी इट and rest I have discussed all the topics about Lux flood concept. In the next video we will be discussing the use and obvious concept of acids and bases. Till then stay tuned, do subscribe to my channel for more videos. Thank you so much.